Microbodies. So there are three types of microbodies: peroxisome, spherosome and glyoxysome. अब पहले बात तो ये जान लें कि माइक्रोबॉडीज़ का काम क्या है। तो जो माइक्रोबॉडीज़ होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो हमारे प्लांट या एनिमल दोनों के ही सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। और इनका काम क्या होता है? तो जो भी काम होता है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं होगा, ये ऐसे काम को परफॉर्म करते हैं। अब इनके जो तीन टाइप्स होते हैं, पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम और ग्लायोक्सिसोम, ये क्यों होते हैं? जो पेरोक्सिसोम होता है वो फोटो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, एंड दे आर एसोसिएटेड विद क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इस काम को करने के लिए। और ऐसा ये कर कैसे पाते हैं? क्योंकि इनके पास पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग क्या होता है, पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स होते हैं इनके पास, ठीक है, जैसे ग्लाइकोलेट ऑक्साइडेज, ठीक है, और इनके पास पेरोक्साइड डिस्ट्रॉइंग एंजाइम भी होता है जैसे कि कैटालेज। सो बाई दिस ये फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर पाते हैं पेरोक्सिसोम्स। अब आते हैं स्फेरोसोम पे। स्फेरोसोम, एक बात याद रखना, सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, ये प्लांट का लाइसोसोम भी कहा जाता है, ठीक है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोड्यूस होता है इन प्लांट्स, और इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, और इसलिए ये क्या करता है, स्टोर और सिंथेसिस किसका, फैट का, कहाँ पे, प्लांट में। अब आते हैं ग्लायोक्सिसोम पे। ग्लायोक्सिसोम जो है दैट इज, जो ग्लायोक्सिसोम्स होंगे ये क्या करेंगे, ये फैट को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, जिसे हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ये मेनली जर्मिनेटिंग सीड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि जर्मिनेटिंग फैटी सीड में कुछ एग्जांपल है, लाइक ग्राउंडनट सीड हो गया और कैस्टर सीड हो गया, ऐसे में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स जो होते हैं कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस कन्वर्जन बिकॉज दे डू नॉट पॉजेस ग्लाइऑक्सिलेट एंजाइम, ठीक है। तो ये प्लांट्स में मेनली देखने को मिलता है। तो यही था माइक्रोबॉडीज़ को लेकर के, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं और हमारे और प्लांट्स दोनों के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है, एज अ मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स। सो थैंक यू।